उन्होंने पूरी सभा लूट ली। आज हमारे कार्यक्रम में पधारे हुए उपस्थित सभी रिश्तेदार मित्र बंधुओं सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि मैं कल रात से देख रहा हूं कि हमारे जीजा श्री ने जो उनका अध्यात्म का उन्होंने जो मसाल जलाया 15-20 वर्षों के दौरान, उसकी ज्वाला में रात से ये देख रहा हूँ कि कई उनके भिक्षु या जो शिक्षु हैं वो बहुत दुखी हैं। इसको मैं उद्यत करते हुए एक बहुत ही प्रचलित और जो हमने कहानियों में जो सुनी थी, यहाँ पे कई सभी शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, अंगुलीमाल का मैं एक उद्धृत करना चाहता हूँ कि वो कहानी सबने सुनी, सबने पढ़ी है। अंगुलीमाल देखिए, मतलब आपका गुरु कैसा होना चाहिए, इसका उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। भगवान बुद्ध को 29 साल की उम्र में उन्हें दुनिया से पूरा ये हो गया था कि विरक्ति हो गई थी, और विरक्ति के 3 कारण थे। भगवान बुद्ध ने 3 चीजें देखी। पहला उन्होंने देखा कि व्यक्ति वृद्ध होता है, फिर उन्होंने देखा कि बीमार भी पड़ता है, फिर उन्होंने अंतिम सत्य ये भी देखा कि मृत्यु होती है। 3 चीजों से भगवान बुद्ध को लगा कि जीवन में ये राजपाट और ये माया मोह, इसका कोई मीनिंग नहीं है और ये बेकार है, और उन्होंने राजपाट छोड़ के मतलब 29 साल की आयु में वो निकल। और जैसे ही वो कौशल और मगध का जो उनका एरिया था, जंगल था, वहाँ पे जैसे ही वो निकले तो उन्हें जो दूरदान वो हत्यारा था अंगुलीमाल के गुरु ने ऐसा कुछ उनका, वो बहुत बड़ी कहानी है, उनके 2 कहानियां हैं, उनका नहीं बताऊंगा। उनके गुरु ने बोला था कि भाई तुमको कम से कम 1000 लोगों की हत्या करनी है, और अंगुलीमाल 999 लोगों को खत्म कर चुका था। हाथ काट के अंगुली की माला पहनता था और अपने गुरु को बताता था कि देखो हो गया, और 999 हो चुका है। आखिरी में भगवान बुद्ध मिले। अंगुलीमाल को तो बड़ा आश्चर्य, गुरु को तो देख के लोग भागते हैं, डरते हैं। और देखिए, गुरु की शक्ति बहुत ही अपार होती है। गुरु कभी आपको ये नहीं बोलता कि इतने करोड़ धन कमा लो, बिल्डिंग बना लो। वो शिक्षा देता है, मार्गदर्शन करता है। अधिकतर आप गुरुओं को देखो, वो आपको मार्ग बताता है। तो वो तो बहुत ही मतलब कि ये आदमी डर नहीं रहा है, और वो तो पीछा पकड़ के लोगों को झपट के मार देता था। तो बोला रुक जाओ। भगवान बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल तुम रुको, तुम्हारा समय आ गया, मैं नहीं रुक, मैं तो रुका हूँ। और उनके 3 उद्देश्य भगवान बुद्ध जो लेके चले, पहले तो करुणा, तो करुणा और शांति, इसको लेके वो तो चले थे। और तीसरा था बोध, मतलब ज्ञान। करुणा, शांति और ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए गए थे। फिर वो आगे बढ़े, उन्होंने 6 साल वो बोधि वृक्ष पे तपस्या की। तो अंगुलीमाल को लगा कि ये कोई विशेष शक्ति है, और अंगुलीमाल का वहाँ पे जो ये हुआ कि हृदय परिवर्तन, और अंगुलीमाल उनका सबसे बड़ा भिक्षु का, जिसको बहुत प्रचार प्रसार किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे तो जीजा जी, जैसे आप बोलते ना वो घर की तो हम तो मजाक में भी बातें होती हैं, अरे जीजा जी आप ये कल से जो परिदृश्य मैंने और उनकी अंत्येष्टि में भी देखा कि उनने जो धरोहर छोड़ के गए हैं, उसका कीमत जमीन जायदाद, तो ये विरासत विरले लोगों के पास है। और वो ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन मतलब ये है कि अब उनकी मतलब चेतना जब आपकी चरमोत्कर्ष पे होती है, उसको ब्रह्मलीन कहा जाता है। मतलब जैसे नदी आपसे निकली, नदी कहाँ से आई, अमरकंटक, इतना वैभव परोसते आई है। आज मैं उसको देखा कि मेरा चेतना जो है वो चरम पे जाके वो समुद्र में मिल गई। जैसे समुद्र में मिली तो हमारे परम आदरणीय हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति। परम आदरणीय कृपाराम जी ओसवाल इंदौर से पधारे हैं।
मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे